नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग अगस्त 2025 के टॉप 100 क्वेश्चन आंसर में 50 से 100 तक के क्वेश्चन के आंसर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अगस्त माह के टॉप 1 से 50 तक के क्वेश्चन आंसर किए थे। ठीक है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है 50वां, भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन किन दो शहरों को जोड़ती है? तो यह है नागपुर पुणे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो केन्या। केन्या को WHO ने निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखिए, निद्रा रोग को स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नाम है ट्रिपेनोसोमियासिस। ठीक है, यह साइंटिफिक नेम है और निद्रा रोग से मुक्त घोषित करने वाला यह दुनिया का 10वां देश बना है। केन्या जो है दुनिया का 10वां देश बना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रम्प कॉरिडोर किस देश के भूभाग से होकर अजरबैजान को उसके एक्सक्लेव नखचिवन से जोड़ता है? तो यह है आर्मेनिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनाने की योजना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। आंसर है सी। देखिए, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो पहला कौन सा है? पहला है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, पहला नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दूसरा बेंगलुरु में बनाने की योजना है, अभी बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैनेडियन ओपन 2025 में अपना पहला WTA 1000 खिताब किसने जीता है? तो यह है विक्टोरिया मोम्बोको। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पहला भारतीय पदक किसने जीता है? तो पहला भारतीय पदक रमेश बुधियाल ने जीता है। तो हमारा आंसर है ए। 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यह है सोनू निगम जी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। भारत में AI संवर्धित ड्रोन क्लाउड सीडिंग पायलट परियोजना का परीक्षण कहाँ किया गया? तो यह जो है रामगढ़ बांध जयपुर में किया गया है। जयपुर में रामगढ़ बांध है, वहीं किया गया है। तो आंसर हो जाएगा बी। आगामी पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है, इसके लेखक कौन है? तो संविधान क्यों मायने रखता है, इसके लेखक हैं DY चंद्रचूड़। तो आंसर हो जाएगा ए। 2025 में 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? तो यह है हमारा झारखंड टीम ने जीती है। तो आंसर हो जाएगा ए। और झारखंड टीम ने हरियाणा को हराकर यह जीती है चैंपियनशिप। और यह जो टूर्नामेंट है यह काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 2025 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस त्योहार को शामिल करने का प्रस्ताव है? तो यह प्रस्ताव है और यह है हमारा छठ महापर्व। तो आंसर हो जाएगा ए। विश्व खेल 2025 में भारत पहला वुशु पदक किसने जीता है? तो यह जो है वुशु पदक नम्रता बत्रा जी ने जीता है। तो आंसर हो जाएगा बी। और यह विश्व खेल 2025 7 से 17 अगस्त 2025 तक चीन के चेंगडू शहर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी दे दी है। भारत ने पिछले बार इन खेलों की मेजबानी कब की थी? तो पिछले बार इन खेलों की मेजबानी 2010 में किया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी। कौन सा राज्य भारत में फेसलेस GST अधीन निर्णय पायलट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह है हमारा केरल। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं। चीन और रूस का लक्ष्य किस वर्ष तक चंद्रमा पर एक स्वचालित परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाने का है? तो यह है हमारा 2035 को स्वचालित चंद्रमा पर स्वचालित परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। तो आंसर हो जाएगा बी। भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए NDA ने किसे अपना उम्मीदवार नामित किया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए NDA ने किसे अपना उम्मीदवार नामित किया है? तो वह है CP राधाकृष्णन। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, हीरो एशिया कप 2025 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का 12वां संस्करण पहली बार किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो वह राज्य है हमारा
बिहार। बिहार में हीरो एशिया कप 2025 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का 12वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा बिहार में? तो वह है राजगीर हॉकी स्टेडियम। 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक यह टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। किस फाउंडेशन ने मुंबई में भारत के पहले निजी गणित अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो यह है लोढ़ा फाउंडेशन। तो आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? और थाईलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो यह है हमारी मनिका विश्वकर्मा। तो मनिका विश्वकर्मा, इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है और थाईलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व भी यही करेंगे। ये मनिका विश्वकर्मा जो है राजस्थान की है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? तो अंतरिक्ष स्टेशन किस वर्ष तक स्थापित करने का लक्ष्य है? तो वह है हमारा 2035। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इगा स्वातेक ने 2025 सिंसिनाटी ओपन जीतने के लिए किसे हराया? तो इन्होंने जैस्मीन पावलोनी को हराया है। आगे बढ़ते हैं। मनु भाकर ने हाल ही में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। देखिए, यह जो 10 मीटर एयर पिस्टल है, तो ये तो पिस्टल का है, लेकिन और जो होता है वो राइफल भी होता है। ठीक है, राइफल भी होता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश रॉयल नेवी ने पहला हिंदू पादरी कौन बना है? तो वह है हमारे भानु अत्री। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नए ऑनलाइन गेमिंग विधेयक में सट्टेबाजी या जुआ ऐप चलाने पर अधिकतम सजा क्या प्रस्तावित है? तो अधिकतम सजा है 7 साल की कैद। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि जो पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूलित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा उपक्रम लागू किया है? तो यह है अन्न चक्र। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। 21 अगस्त 2025 को किस राज्य को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य जो है वह केरल को किया गया है। साक्षरता में भी केरल सबसे आगे है और डिजिटल साक्षरता में भी आगे है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर। देखिए, अग्नि 5 है, तो 5 से हम लोग 5000 याद रख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में ग्राहक सत्यापन के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करने हेतु किस कंपनी को शामिल किया है? तो यह है स्टारलिंक को शामिल किया है। आंसर हो जाएगा डी। देखिए, स्टारलिंक जो है वह स्पेस एक्स की सहायक कंपनी है और इसके ऑनर हैं इलॉन मस्क। ये इलॉन मस्क की कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया कुंज निम्नलिखित को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। तो कुंज किसको बढ़ावा देने के लिए समर्पित है? तो वह है भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ये याद रखना है, कुंज किससे संबंधित है? तो भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र का लक्ष्य किस वर्ष तक एक स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करना है? तो यह है 2035 तक। इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं। 2025 में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो अजय सिंह को पुनः चुना गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। स्वीडन में नाटो का नया रसद मुख्यालय किस शहर में स्थापित होगा? तो यह है एनकोपिंग। इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्या है? तो रसद मुख्यालय कहाँ है, किस शहर में? एनकोपिंग। गगनयान की पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान निर्धारित है। तो यह है दिसंबर 2025 को निर्धारित की गई है। पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान दिसंबर 2025। भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के 23वें महाअधिवेशन में कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह सम्मेलन जो है फुकेत थाईलैंड में आयोजित किया गया था।
कजाकिस्तान के श्यामकेंट में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो एलावेनिल वाला रिबन के द्वारा जीता गया है। देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़े थे, ये मनु भाकर जी हैं जो 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीती थी इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जो है डल झील, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने भारत में अपना पहला कार्यालय किस शहर में खोलने की घोषणा की है? तो यह जो है नई दिल्ली में खोलने की घोषणा की है। तन मुद्रा अभियान, इसके तहत सार्वभौमिक विकलांगता पहचान पत्र पंजीकरण पूरा करने वाला केरल का पहला जिला कौन सा है? तो केरल का पहला जिला है हमारा कोझिकोड। तो आंसर हो जाएगा बी। आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इंद्रनील भट्टाचार्य को नामित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया है? तो यह है सर्जियो गौर को नामित किया गया है, इसलिए आंसर है बी। विकसित भारत 2047 सुधारों के लिए गठित 2 उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो ये हैं राजीव गौबा के नेतृत्व में 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किस SA20 टीम ने सौरव गांगुली को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो यह है बी, प्रीटोरिया कैपिटल्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये देखिए, ये जो SA20 है यह साउथ अफ्रीका T20 लीग है। जिस तरह आईपीएल होता है उसी तरह साउथ अफ्रीका आईपीएल के तर्ज पर साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीकन T20 लीग चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक मामलों के लिए नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह है अनीस दयाल सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर है डी। भारत और चीन किस 3 मार्गों के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से खोलने पर सहमत हुए हैं? तो यह है सीप किला, लिपू लेख और नाथुला। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। डुरंड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC इसने जीता है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। ये डुरंड कप किससे संबंधित है? डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट से संबंधित है। और इसके उप विजेता कौन बने हैं? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने डायमंड हार्बर FC को हराया था और इसी को हराकर डुरंड कप जीता था। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह जो है मध्य प्रदेश जो है शीर्ष पर रहा था। ठीक है, MP शीर्ष पे रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो ये वाटर स्पोर्ट्स जो है इसका आयोजन श्रीनगर की डल झील में हुआ था और पहले नंबर फर्स्ट पोजीशन पे MP है, दूसरे पे उड़ीसा और तीसरे पे केरला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके इसमें शामिल हुआ है? तो यह है नेपाल। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है। भारतीय फिल्म उद्योग से किसे मुख्य नायक के रूप में 50 साल के सफर के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स UK द्वारा मान्यता दी गई है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स UK द्वारा मान्यता दी गई है। तो यह है नंदामुरी बालकृष्ण। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की पहली AI कॉलोनी कहाँ विकसित की जाएगी जिसमें स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और चेहरे की पहचान के साथ CCTV जैसी उन्नत तकनीकें होंगी? तो यह है लखनऊ। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है। उत्तराखंड में शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन कालनेमी का मुख्य उद्देश्य है लोगों को धोखा देने वाले फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार करना। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है। किस संस्थान ने डॉक्टर राजीव रंजन को उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है? तो किस संस्थान ने किया है? वह है न्यू डेवलपमेंट बैंक।
इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो हम लोगों ने अगस्त महीने के 1 से लेकर टॉप 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को देखे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनवरी से लेकर, इसी तरह जनवरी से लेकर अगस्त तक के सारे करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।